स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भगतावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आज एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्वामी भक्ति सागर पे हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज कई दिनों के बाद आपके साथ फिर से इस चैनल के ऊपर रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय का अभाव होने के कारण कुछ दिनों तक हम अपने भावों को आप तक नहीं पहुंचा पाए। आज फिर से मैं अपनी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा सहयोग करते हैं और मेरा साथ देते हैं। मेरे यशपाल रावत जी और प्रमोद सिंह बिष्ट जी, इन दोनों का पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आज इन्होंने समय दे करके फिर से प्रेरित किया और फिर से मन में भाव जागृत हुआ। आपके साथ एक छोटा सा भाव फिर से लेकर के इस चैनल के ऊपर फिर से हाजिर हैं। आज हम भाव लेकर के आए सत्संग पर, बहुत ही प्यारा भाव। लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आप इन भावों को सुन कर के भाई अपने इष्ट मित्र गणों तक इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों गण तक पहुँचाएं। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं या पहले नहीं आए अब आ रहे हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ उन भावों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आओ मित्रों, आज का भाव शुरू करते हैं। आज का भाव हम लेकर के आए हैं सत्संग पर। एक सेठ जी थे, भगवान के बड़े प्रेमी थे और सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे भगवान की कथा से। नित्य प्रति कहीं भी कथा वो भगवान की, वह कथा सुनने के लिए जाना इनका स्वभाव था और जरूर जाते थे। ऐसा इन्होंने नियम बनाया था। और जिस प्रकार से सेठ जी थे उसी प्रकार से उनकी धर्मपत्नी सेठानी भी थी। वो भी भगवान से बड़ा प्रेम करती थी और जहाँ कहीं कथा होती थी सेठ जी के साथ वो भी कथा सुनने के लिए जाया करती थी। भगवान की कथा से प्रेम करते थे महाराज। या कोई संत उनके आसपास निकट कोई आ जाए, भगवान की चर्चा हो या सत्संग हो, वहाँ जा कर के वो जरूर सुना करते थे। संतों के वाणी से और प्राणों की कथा सुन कर के उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। मेरे मित्रों, सेठ जी एक तोता पालते थे पिंजरे पे और उससे भी बड़ा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। कुछ दिनों की बात है कि उनके गांव में, उनके नगर में कहीं कोई महात्मा जी आए और उनका सत्संग चल रहा था। सेठ जी का पहले से ही नियम था कि सेठ जी हर एक दिन जहाँ भी सत्संग हो, कोई संत आई उनके पास जाकर के उनकी कथा सुनना, सत्संग सुनना इनकी प्रवृत्ति और स्वभाव था। आज जब उनके नगर के निकट या नगर में कोई महात्मा जी आए सत्संग करने के लिए, सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने काम धंधे को विराम देकर करके रोज सत्संग में जाया करते थे, रोज कथा सुनने के लिए जाया करते थे। आज जब कथा सुनने के लिए जाने लगे सेठ जी, तो पिंजरे में बंद तोते ने जो है सेठ जी को पूछ लिया, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने उत्तर दिया, बोले मैं पास में कोई महात्मा जी आए हैं, उनका सत्संग चल रहा और मैं सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ। तोते ने महाराज जी सेठ जी से प्रार्थना की, बोले आपसे मेरी एक विनती है हाथ जोड़ करके, आप जब महाराज जी के पास जाओगे तो महाराज जी को एक विनती मेरी पूछ करके आना
कि मैं ये बंधन से मुक्त कब होऊंगा, ये प्रार्थना आप जरूर करना महाराज। सेठ जी ने कह दिया ठीक है, आप कहते हो तो मैं जरूर जा कर के महाराज जी से पूछूंगा आपकी बात को। सेठ जी उसके बाद तोते की बात सुनकर के कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए महाराज जी के पंडाल में पहुंचे। और सत्संग समाप्त होने के बाद तोते की बात याद आई। तोते ने पूछा था कि महाराज जी को पूछ कर के आना, मैं इस बंधन से मुक्त कैसे होऊंगा। महाराज जी को प्रणाम करके सेठ जी ने विनती की, बोले महाराज मैंने एक पिंजरे में तोता जो है बंद करके रखा हुआ है, और उस तोते ने आज आपसे विनती करी है कि मैं इस बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा, इसके लिए कोई उपाय बताएं। जो ही महाराज जी ने, सेठ जी ने महाराज जी से इस प्रकार से प्रश्न किया तो महाराज जी ने बिना जवाब दिए तुरंत बेहोश होकर के गिर पड़े। और गिरने के बाद सेठ जी तो घबरा गए। सेठ जी को लगा कहीं महाराज जी मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गए, इसलिए सेठ जी किसी प्रतिक्रिया करे बिना ही दौड़ करके वापस घर लौट करके आ गए। घर लौट करके आने के बाद जब तोते के सामने से गुजरने लगे, तोते ने सेठ जी से पूछा, बोले महाराज जी से आपने मेरा सवाल पूछा था। सेठ जी ने कहा बिल्कुल सत्य है, मैंने पूछा था। जब महाराज जी को आपका सवाल पूछा कि तोते ने पूछा कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा, तो उस समय महाराज जी तुरंत बेहोश होकर के गिर पड़े थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, तोता समझ गया। सेठ जी को प्रणाम करके कहता, बोली महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब प्रातःकालीन आई, सुबह आई, तो तोते ने महाराज जी की बात को संकेत में समझ करके झूठा मूठा मरने का ढोंग कर दिया। बेहोश होकर के निचेष्ट होकर के पड़ गया और ऐसा लगे कि मानो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। सेठ जी ने जब पिंजरा खोल करके देखा, पिंजरे में जा कर के देखा, तो पिंजरे में देख करके क्या देखते हैं कि वह तोता जो है अचेत अवस्था में बेहोश होकर के पड़ा है। तोते को हिला करके देखा, पलटा करके देखा, महाराज जी को लगा, सेठ जी को लगा कि तोता तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से महाराज उस तोते को उठा करके ले जा रहे थे फेंकने के लिए। जब तोता हाथ से छोड़ने लगे, तोता तुरंत उनके हाथ से छूट करके महाराज उड़ गया और सेठ जी के बंधन से मुक्त हो गए। सेठ जी फिर से सत्संग करने के लिए महाराज जी के पास गए। महाराज जी को प्रणाम करके कहा, बोले कल मैंने आपसे सवाल पूछा था और आप उसके बाद बेहोश हो गए थे। बोले ये बताओ कि आपके तोते का क्या हुआ। बोले महाराज तोते का होना क्या था, मैंने जाकर के सारी घटना तोते को सुनाई कि आपको जब मैंने सवाल पूछा तो आप तत्काल जो है मूर्छा को प्राप्त हो गए, बेहोश हो गए। बोले उसके बाद क्या था, मैं सुबह जाकर के पिंजरे के पास गया और तोते को देखा कि तोता जो बेहोश पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि तोता मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण से मैं उसको फेंकने के ले जा रहा था। बोले उसने तो ये झूठ का बहाना किया था, इस कारण से उड़ करके मुक्त हो गया। महाराज जी कहते हैं, बोले सेठ जी आपका तोता समझदार था, जो मेरे इशारों को, मेरे संकेत को समझ पाया और अपने बंधन से मुक्त हो गया। कहने का भाव, मेरा तात्पर्य इस भाव को आपके साथ साझा करने का ये है कि भगवान की कथा सुनना और सत्संग सुनना मात्र सुनने तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि सुनने के साथ साथ उस पर मनन करना, चिंतन करना, उसे अपने आचरण में ला करके ढालना परम आवश्यक है। जब तक हम उसे अपने आचरण में नहीं डालते, अपने जीवन में उससे परिवर्तन की ओर नहीं लाते, तब तक सत्संग का लाभ होने वाला नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना, मेरी आपसे विनती है, ये भाव इस चैनल के ऊपर जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको ये कैसे लग रहे हैं, इनको श्रवण करके आपका क्या भाव और क्या विचार है आप हम तक जरूर पहुंचाएं। और जरूर आपसे विनती करता हूं कि आपके कहने के कारण, आपके द्वारा ही प्रेरित होने के कारण हम इस चैनल के ऊपर इन भावों को लेकर के आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज कई दिनों के बाद आपके साथ फिर से साझा भाव कर रहे हैं और बीच में ना समय लगने के कारण वीडियो नहीं बना पाए। कई लोगों ने इस बारे में हमसे शिकायत भी की कि आप चैनल पे भाव को लेकर के, कथाओं को लेकर के नहीं आ रहे हैं। इसलिए भाई आज समय निकाल करके अपनी टीम से प्रार्थना की, विनती की, इन लोगों का समय लेकर के
और फिर से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है इन भावों को श्रवण करके कम से कम अपने इष्ट मित्र गणों के साथ इसे शेयर और लायक और अपने भाव और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।